एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन देश के लिए खतरा है और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। याचिकाकर्ता ने एक लड़की का जिक्र किया था जिसने आत्महत्या करने से पहले एक नोट लिखा था। उस नोट में यह कहा गया था कि वो आत्महत्या इसलिए कर रही है क्योंकि उसको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरे देश में ये मामले सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमाम जिलों में, तमाम ऐसे स्टेट्स में जहां ट्राइबल आबादी रहती है वहां पे ईसाई धर्म परिवर्तन से जुड़े केसेस तमाम सामने आते रहे हैं। और ये मामला, ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में भी दिख रही हैं, जहां चंगाई सभा के माध्यम से हर संडे को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे फतेहपुर का मामला हो, या अभी हाल में मेरठ से एक घटना का जिक्र हुआ था जिसमें लॉकडाउन के दौरान एक संस्था ने उनको सहायता सामग्री बांटी थी। बाद में उन लोगों ने आरोप लगाया कि वो जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। इसी तरह के केसेस आते हैं, लव जिहाद के केसेस से जुड़े तमाम मामले आ रहे हैं। आज की तारीख में आपको याद होगा दिल्ली में एक बहुत हॉरर मर्डर हुआ है, उसके पीछे भी लव जिहाद का एंगल देखा जा रहा है। तो कुल मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वो जवाब दाखिल करें कि जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसी को लेकर आज की हमारी डिबेट है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दें आपसे। अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ताहिर हसन जी, सोशल एक्टिविस्ट है, आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन चतुर्वेदी, प्रदेश प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट की और सबसे पहले रुक करते हैं अशोक पांडे का। अशोक पांडे जी, ये बताइए कि ये केसेस लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी लव जिहाद के रूप में आते हैं, कभी जबरन धर्म परिवर्तन के रूप में आते हैं, कभी चंगाई सभा के रूप में आते हैं, तो कभी किसी न किसी और तरीके से आते हैं। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आप लोग इस तरह का जबरिया धर्म परिवर्तन न हो, इसके लिए क्या एक्शन प्लान है आपके पास? आपको बता दें कि जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, जहां बहस कर रहे हैं, उस प्रदेश की विधानसभा ने तय किया, विधानसभा में तय हुआ, इस प्रस्ताव को पास किया गया कि कोई जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, वरना उसे 10 साल की सजा होगी। जिसके चलते उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं लगभग खत्म हो गई। लव जिहाद तो एक बनाया हुआ यथार्थ था जिससे निश्चित तौर पे न जाने कितनी बहनों की जिंदगी खराब हुई। मॉब लिंचिंग भी कई हुई धर्म परिवर्तन के नाम पर। अभी आप देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्लाह अकबर जबरी कहवाया गया। अब बुरी तरफ पीटने का नतीजा 4 दिन पहले एक मामला आया है हैदराबाद में भी इसी तरह का केस आया था। ये निश्चित तौर पे मेरा ये कहना है कि अल्लाह अकबर हो या जय माँ काली हो, ये एक पवित्र नारा है। इसका इस्तेमाल अगर माहौल बिगाड़ने के लिए किया जाएगा, इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए जबरन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे दंडनीय अपराध है, अशोभनीय अपराध है, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने वाला है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इसे गंभीरता से लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। हमने तो प्रस्ताव ही पास कर दिया, हमने कानून बना दिया उत्तर प्रदेश में कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद लगभग माइनस है। लेकिन कानून बनाने से, सुनिए अशोक पांडे जी, कानून बनाने से क्या होता है? ये तो रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी में आ रहा। अभी आपको मेरठ का एक एग्जांपल बताते हैं। मेरठ के एक कस्बे में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस संस्था पे आरोप लगा, उसी संस्था ने लॉकडाउन के दौरान राहत सामग्री देकर उनकी मदद की थी। बाद में इन लोगों को यह लगा, अच्छा कुछ लोगों का कन्वर्जन भी हुआ था। इसी तरह लव जिहाद के मामले हैं, कई स्टेट्स ने कानून बनाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये कन्वर्जन की बात हो रही है, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो, चाहे चंगाई सभा के रूप में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के रूप में हो, चाहे किसी चीज के रूप में हो, इसको कैसे रोका जाएगा?
इसलिए कि धार्मिक स्वतंत्रता लोगों की खंडित हो रही है। निश्चित तौर पे इसे दंडनीय अपराध बना के कठोरता से इस पर कार्रवाई करनी होगी। अभी आपको बताएं कि पश्चिम में लोग घर छोड़ के भागने पर मजबूर थे, घरों पर लिख दिया जाता था कि भाग जाओ, पलायन कर जाओ। वो परिवार अब पश्चिम में वापस आया है, आपको खबर होगी। निश्चित तौर पे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं पे बहुत कुछ रोक लगी है, क्योंकि हम कठोरता से पालन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इस पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, इस पे निश्चित तौर पे दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वरना ये दुर्भाग्य होगा कि एक बेटी 37 टुकड़े में कटी मिलेगी। ये दुर्भाग्यजनक है। एक श्रद्धा 37 टुकड़े में काटी गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जवाब लेंगे। हाजी हसन अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। दूसरी बात यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के रूप में हो, ये दंडनीय है और इसको कंडेम किया जाना चाहिए। आपका रिएक्शन? देखिए, जब आपने शुरुआत ही की जबरन, तो जो चीज़ जबरिया होती है, जो जबरन हो ताकत के जोर पे या किसी भी तरह से डरा के धमका के खरीद के, तो वो गलत है। जो गलत है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता ने तो कह दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया उन्हीं कि हमने कानून बना दिया, अब हो गया, अब और भी कानून बनना चाहिए। भाई कौन बनाएगा? आप बनाएंगे ना, सरकार में आप हैं, आप सरकार में हैं। बिल्कुल सख्त से सख्त कानून लाइए, और जो बहन श्रद्धा के साथ हुआ, ऐसे विक्षिप्त और वहशी दरिंदों के साथ उसी कानून के तहत कड़ाई से कार्रवाई कीजिए। समाज का हर आदमी आपके साथ खड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सवाल सरकार से पूछ रहा है, और सरकार अपना पल्ला झाड़ ले रही है कि हम तो ले आए थे। पल्ला नहीं झाड़ रही है सरकार, हमने कानून बनाया है। अरे साहब, हम तो अभी जनसंख्या पर भी बिल लाने वाले हैं। अरे भाई, सब पे लाइए, लाइए, बिल्कुल लाइए, स्वागत है आपका। जनसंख्या पे लाइए, बिल्कुल लाइए, बिल्कुल लाइए। आप हर एक जो प्रदेश के हित में हो वो बिल लेके आइए। किसने रोका है आपको? आप अहित करने वाले इस कानून को बनाए। हिंदू मुसलमान मिलकर धर्मांतर परिवर्तन जबरन जो होता है उस पर रोक लगाएं। निश्चित तौर पे आपका साथ हम चाहेंगे, जनसंख्या वृद्धि पर भी। बिल्कुल, हर जगह हम आपके साथ हैं, हर कदम से कदम जिसमें प्रदेश की और देश की जनता की भलाई, फलाह और बहबूद होगी, हम आपसे एक कदम आगे मिलेंगे। लेकिन जहां पे नफरत और बांटने की होगी या प्रदेश की जनता की अहित छुपा होगा, उसमें हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। जहां भी जनता के हित की बात होगी, हम बिल्कुल कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे। तो जो कानून आप लेके आए थे, योजनाएं लाई है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, चाहे जनधन योजना हो, मकान की योजना हो, शौचालय योजना हो। चर्चा इस वक्त बहुत संवेदनशील मुद्दे पे हो रही है। आप ये बताइए, चर्चा संवेदनशील मुद्दे पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया है कि आप लाइए, आप शौचालय और धन दान योजना को किनारे रखिए। आपने आरोप लगाया कि ये जो है इस पर हम साथ नहीं दे रहे हैं, बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है माहौल। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम साथ में हैं। मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, बिल्कुल भाई भाई, साथ सबका विकास वाले हम लोग हैं। अरे भाई, तो फिर सरकार किससे सवाल के सुप्रीम कोर्ट ने किससे कहा है? सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं बताया? हम तो कानून लिया है, हमारा काम खत्म। अब जनता जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर लव जिहाद आप कह रहे हो रहा है, तो इसका पोषक कौन है? कहां से फंडिंग आ रही है? ये बात क्यों नहीं आप उजागर कर रहे हैं? आप ये तो कह रहे हैं कि लव जिहाद 0 हो गया, माइनस हो गया, लेकिन कहां से हो रहा था? कानून बनाया है भाई, कहां से हो रहा था? उसका स्रोत कहां से था? कौन सा देश? पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था, सऊदी अरब फंडिंग कर रहा था, कुवैत फंडिंग कर रहा था, यूएई फंडिंग कर रहा था। बताइए ना, कठोर कदम उठाएंगे। कब उठाएंगे? कब उठाएंगे? 5 साल बीत चुके, 6ठे साल में चल रहे हैं। बताइए, लव जिहाद के लिए पैसा किस कंट्री से आ रहा था और किसके पास आ रहा था? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? जवाब दीजिए। हमने सिमी खत्म किया,
हमने लव जिहाद का फंड कहाँ, किस देश से आ रहा था और किस संस्था के पास आ रहा था? क्या सिमी के पास आ रहा था, सिमी के पास आ रहा था कि पीएफआई के पास आ रहा था? क्लियर कीजिए एकदम, ताकि जनता में, प्रदेश की जनता और देश की जनता जान सके। हमें जानने का अधिकार है कि हमारी सरकार ने हमारी भलाई के लिए और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या किया है। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा के। नितिन जी, लगातार उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं, हर जिले से। अभी कुछ समय पहले उन्नाव से खबर आई थी कि संडे के दिन किसी एक गांव में, किसी एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। गोरखपुर से एक पादरी पहुंचा था। उसके बाद वहां पर यह कहा जाने लगा कि मूर्तियां हटाओ, प्रतिमाएं हटाओ, देवी देवताओं की फोटो हटाओ। उसके बाद वहां कुछ लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद पुलिस गई। इसी तरह का केस फतेहपुर में आया था और इसी तरह का केस मेरठ में आया था। हर रविवार को जो चंगाई सभा के नाम पे गाय, भैंस, बैल, ये सब इनका प्रलोभन देके जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से पैसे के बल पे, जिस तरीके से सेवा करने के बल पे प्रलोभन देके जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए रमन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो हमारा देश है, ये पूरे विश्व में अकेला एक देश है जहां पे हर धर्म का आदर किया जाता है। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में, जो एक हिंदूवादी देश था, जो सभी धर्मों का पालन करता है, सभी धर्मों को सम्मान देता है और सभी को समान स्थान देता है, ताकि किसी पे से भेदभाव नहीं करता, आज वहां पे ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे ही हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो भी जबरन। जैसा कि आपने जो अभी घटनाएं बताइए, इस देश में ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि उनको धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत पड़ रही है? क्या अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्या आपको हिंदुओं से कोई खतरा है? आप मुस्लिम हैं तो क्या आपको हिंदुओं से खतरा है? ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, यहां हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा देश बना रहे, उसमें ऐसी फूट डालना चाहते हैं। लव जिहाद के मामले, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे कि उनमें काफी निरंतर कमी आ रही है, सच बात है। लेकिन ये लव जिहाद होता क्यों है? लव जिहाद क्या है? लव जिहाद का मतलब ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप किसी से अपने क्या कहते हैं संबंध बनाते हैं। आप उसको खुल कर भी संबंध बनाइए ना। आप कहिए आप मुस्लिम हैं, डांडिया के दौरान भी केसेस आए थे कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के डांडिया नाइट में जा रहे हैं। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है कि आपको हिंदुओं को मुसलमान या क्रिश्चियन बनाने की जरूरत पड़ रही है? आज हमारे शहर में आप देखिए, हमारे शहर के बीचों बीच हजरतगंज में कितने स्कूल हैं, सारे के सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं। इतना बड़ा जगह जो हमारे हजरतगंज की मेन हजरतगंज की जगह है, वो क्रिश्चियन स्कूलों से बड़ी पड़ी है। सरकार इन पे क्यों कार्रवाई नहीं करती है? अगर आप उन स्कूलों में हमारे ही हिंदू भाइयों के विरुद्ध पढ़ाई कराएंगे तो हम उस पर जरूर आपत्ति दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। हमारा देश जो है सभी धर्मों का पालन करता है। ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा हसन जी, आपको याद होगा बहुत साल पहले उड़ीसा में एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई थी, ग्राहम स्टेन्स, और उनको जिंदा जला दिया गया था। उस घटना का बहुत विरोध हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो ये भी कहा जाता है कि उनकी संस्था, उनकी मिशनरी वहां पे धर्म परिवर्तन का काम कर रही थी, जिससे स्थानीय लोग, एक तबका बहुत नाराज था। सवाल ये उठता है कि चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो या चंगाई सभा के रूप में हो या प्रार्थना सभा के रूप में हो, जो जिस धर्म को फॉलो कर रहा है उसको उसकी आइडेंटिटी में रहने दिया जाए। इसको लेके कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाना चाहिए, इसलिए कि सबकी एक धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने कहा है, तो अब इसको जवाब सरकार देगी। जब जवाब देगी तो जाहिर है कि आपको भी, हमको भी, सबको पता चलेगा कि सरकार उसको किस तरह से कर्ब करने जा रही है। हर एक को अधिकार है अपने धर्म को प्रोफेस करने का, लेकिन किसी पे जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को धर्म को बाय प्रेशर नहीं बदलाया जा सकता है। और लव मैरिज जो होती है, दो मेजर जो बालिग होते हैं, लड़के लड़की, वो करते हैं। 18 साल में आप वोट देते हैं, देश की राजनीति को तय करते हैं, दिशा और दशा को
तो आप अपना पार्टनर भी चुनते हैं। और वो अगर इंटर रिलीजन है तो जाहिर है 3 महीने नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस चस्पा होता है कोर्ट में, 3 महीने का समय होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है, उसमें लिखा होता है, क्लॉज है कि न लड़का लड़की को धर्म परिवर्तन कराएगा न लड़की लड़के का। ताहिरा जी ये तो ये ताहिरा जी प्यार कर रहे हैं, ताहिरा जी धर्म बदलने की क्या जरूरत है? जी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात बड़ी कानून है हमारे यहाँ तो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर कहीं पे जबरदस्ती हो रहा है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए जी। और जो श्रद्धा के साथ हुआ वो तो आदमी पूरी तरह से दरिंदा है, उसको तो दरिंदगी की कैटेगरी में रखिए, आप उसको धर्म की कैटेगरी में कहां ला रहे हैं? उसको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि आने वाली कई पीढ़ियां थर्राएं देख के कि जो आदमी इस तरह से किसी महिला को शादी के कर का वो देखे, लिव इन रिलेशनशिप में। लोग कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रही? अरे भाई, लिव इन रिलेशनशिप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने मोहर लगाई है उस पे। अब आप अपने आप को ऑनरेबल कोर्ट, वो भी जो हाईएस्ट कोर्ट है, उससे ज्यादा अकलमंद समझते हो तो कहिए कि लिव इन रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो क्या उसको मार डालेंगे, बार्बरिक एक्ट करेंगे उसके साथ? तो मेरा कहना है ये जो इस तरह के क्राइम होते हैं, क्रिमिनल्स को क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए जी। और कानून हमारे यहाँ बहुत सख्त है, वो सख्त कानून दिए जाने चाहिए जिससे इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट शुड बी मेटेड आउट कि लोग थर्राएं, कन्विक्शन रेट बढ़े, तभी महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को भी रोका जा सकता है। जी हाजी हसन अहमद साहब, कानून बने जो भी गलत काम कर रहा है। जी हाजी साहब, एक सवाल आपसे। स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है जहां 2 धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, उसमें स्पेशल प्रावधान भी दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर अपनी आइडेंटिटी छिपा के आप शादी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आएगा। सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं आप प्रलोभन दे के आप किसी से शादी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आना चाहिए। आपका ख्याल? बिल्कुल कानून के दायरे में आना चाहिए। पहला सवाल ये कि कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी से शादी कर कैसे सकता है? वो कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन कराएगा, या अब अगर वो प्रलोभन देके और किसी लड़की को चैटिंग करके किसी भी माध्यम से कर रहा है तो आइडेंटिटी छुप कैसे रही है? सवाल ये है, आज एक सिम कार्ड खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड लगाना होता है, हर जगह पे आपकी आइडेंटिटी, यानी अगर वो प्रीपेड है, बिल्कुल क्रिमिनल ही है, उसने अपना आधार कार्ड भी दूसरे नाम से बना रखा है और उस तरह से अगर काम कर रहा है तो वो अपराधी है, बिल्कुल वो अपराधी है, उसको अपराध की श्रेणी में ही आना चाहिए और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक पांडे जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे कि यही बात आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत तमाम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के फला आदमी ने ये किया वो किया, इसी तरह से प्रलोभन देके फला आदमी ने फला आदमी का धर्म परिवर्तन कराया। तो कोर्ट ने, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक पूछा है, कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ठोस कदम उठा रही सरकार। तो एक बार फिर से वही सवाल कि इसका उपाय क्या है, इसको रोके जाने का तरीका क्या है ताकि कम्युनल हार्मनी एक बनी रहे, समाज में सद्भाव बना रहे, एक दूसरे से वैमनस्य ना हो। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इन सबके लिए कठोर कानून बना, एक नाम भी तय है शादी के लिए, लेकिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन, नाम बदल के लड़कियों को बरगला के उनकी जिंदगी खराब करने का प्रयास या धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास, जिसका नाम लव जिहाद है, एक जिहाद के रूप में दिया गया, ये भी सच्चाई है समाज की। न जानी कितनी बहनें रोती बिलखती मिल रही हैं। इस मुल्क की श्रद्धा को 37 टुकड़ों में तोड़ा है, काटा है इसी लव जिहाद ने। यह भी एक यथार्थ है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे यह भारत हिंदू मुसलमान सिख पठान सबका है। इसी कानून का अनुपालन सबको मिलकर करना होगा। इस मुल्क को बनाने की जिम्मेदारी, बचाने की जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है। कानून तो बनता रहेगा। नहीं, ये तो बड़ा आदर्श वाक्य। सुनिए अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी सुनिए, अशोक पांडे जी सुनिए, अशोक पांडे जी, ये बहुत आदर्श वाक्य है कि इस देश को बचाए रखने की जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है। लेकिन आज हम डिबेट कर रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने भी
इसको संज्ञान में लिया है। तो सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार के पास नहीं, सरकार आपकी तो देखिए, आप तो बीजेपी की सरकार है, हिंदुवादी सरकार है। कुल मिला जुला के सारे धर्मों का आदर करना एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम लव जिहाद और ये जो धर्म परिवर्तन जबरन कराए जा रहे हैं, चाहे किसी धर्म से किसी धर्म के लिए कराए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है एक विशेष धर्म ही इसका ज्यादा शिकार होता है। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपको बताया हमने कि यूपी सरकार ने कानून बनाया, केंद्र सरकार भी शीघ्र ही इसको कठोरता से पालन करेगी। निश्चित तौर पे जबरन धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ और प्रलोभन देकर जन धर्म परिवर्तन के खिलाफ निश्चित ही हम प्रावधान लाएंगे, कठोर सजा का प्रावधान करेंगे। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका रिएक्शन। देखिए रमन जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इस जो जबरन धर्मांतरण है, इसको रोकने के लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। जैसे लड़की पढ़ाओ अभियान चलता है, जैसे जल संरक्षण का अभियान चलता है, जैसे सफाई का अभियान चला। देखिए जब मोदी जी आए उन्होंने सफाई का अभियान चलाया, आप देखिए हमारे देश में जो सफाई का स्तर है वो बहुत ऊपर चला गया है। इसी तरह हमको ये जबरन जो धर्मांतरण का मैटर है, इसको भी एक जागरूकता अभियान के लिए चलाना पड़ेगा। लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, गांव गांव तक इसका संदेश पहुंचाना पड़ेगा कि इस तरह की कोई भी घटना आपके अगर बगल में हो रही है तो आप उसकी तत्काल सूचना सरकार को दीजिए। सरकार को भी चाहिए कि इस पे एक बहुत कठोर कानून लाए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, ताकि ये जो हमारे देश की जो एकता और अखंडता है इस पे कोई दबाव ना बने। लोगों में जो एक आपसी वो है सामंजस्य बना रहना चाहिए। कुछ लोग जो है जो ये देश का माहौल को बिगाड़ने काम करते हैं, ये एक्चुअल में ना तो ये मुसलमान है ना ही क्रिश्चियन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल है जो जबरदस्ती धर्मांतरण और धर्मांतरण काते के लोग का है, जो बहुत गरीब तबके के हैं, जिनको पैसे का प्रलोभन दे के, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, उनको पैसे का कुछ प्रलोभन दे के उनसे कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो तो हम आपको इतना पैसा देंगे। और वो गरीब बेचारे, वो अनपढ़ होते हैं, जिनको इस चीज की समझ नहीं होती कि वो उनसे क्या करवा रहे हैं। उनका धर्मांतरण कहा कि अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, जबकि देखिए कोई कम्युनिटी को बढ़ाने से आप ऊपर नहीं आ जाएंगे। देखिए जो कम्युनिटी अपने आप में, धर्म जो होता है वो अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। आपका धर्म आपको क्या सिखाता है? कोई भी धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म का अनादर करें, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे धर्म का अनादर करें। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो अपने धर्म की परिभाषा को अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं, वो इस तरह का कृत्य करते हैं। उन पर कठोरतम कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से जागरूकता अभियान को चला के गांव तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। अशोक पांडे जी, एक बात ये बताइए कि जब भी जिक्र होता है धर्म परिवर्तन का, तब बीजेपी की तरफ से या जो भी हिंदुवादी संगठन है उनकी तरफ से सिर्फ लव जिहाद का जिक्र होता है। जो आरोप लगते हैं क्रिश्चियंस पे कि साइलेंट कन्वर्जन वो करवा रहे हैं, चाहे रुपए पैसे के बल पे या अपनी सेवा भाव के बल पे या कैसे भी प्रलोभन देकर, उसके खिलाफ आप लोग कोई कदम नहीं उठाते, ये आप लोग पे आरोप लगते हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें, हमारी सरकार जब से आई है इन सब मामलों में गिरावट आई है। कहां गिरावट आई है? हर रविवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रार्थना सभा होती है, वो सिर्फ इसलिए की जाती है। आप देखिए, मैं उन्नाव का उदाहरण बता सकता हूं, फतेहपुर का उदाहरण बता सकता हूं, मेरठ का उदाहरण बता सकता हूं, आपके पास भी अनगिनत उदाहरण आते होंगे। लेकिन इन घटनाओं में कमी आई है। बहुत तेजी के साथ धर्म परिवर्तन न कराया जाए, इसके लिए हमारी सरकार सचेत है, और निश्चित तौर पे हम इसको खत्म करके ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश के या हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसे कानून थे साहब कि मुस्लिम देशों में नहीं थे। यहाँ तलाक कह दिया, पोस्टकार्ड पर तलाक हो जाया करता था, लेकिन हमने तलाक को हलाक किया, अब खत्म हो गया तलाक। उसी तरह इसको भी हम खत्म करके मानेंगे। हाजी साहब, आपका रिएक्शन? ये सच्चाई है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि बताइए कि आप जबरन धर्म परिवर्तन के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कानून के ही जरिए से कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि अभी आपने भी बताया कि धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता है जो बहुत निचले पायदान पे खड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए उनको एक गाय, एक जानवर देके या 5 किलो अनाज देके उनका धर्म परिवर्तन करा लिया जाता। तो सवाल ये है कि आज हमारे देश में भाजपा की सरकार है
और ज्यादातर लोग इतने कमजोर और मजबूर और माजूर हैं, असहाय हैं कि वो 5 किलो अनाज में या 1 महीने के राशन के ऊपर अपना धर्म, अपना ईमान बेचे दे रहे हैं। तो सवाल ये है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है, उसकी पॉलिसियां हैं कि वो समाज के निचले पायदान पे मौजूद उन लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है, या उनका हक वो अधिकारी खा रहे हैं, वो मंत्री खा रहे हैं, वो राजनेता खा रहे हैं। अब हम बताना आखिर क्यों आज जो योजनाएं चल रही हैं, जिनका बयान अभी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, उन लोगों को नहीं मिल रही है, इसीलिए वो धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं। और इनके पास डेटा ही नहीं मौजूद है। ये कह रहे हैं सब कुछ कम हो गया, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ठोस कदम उठाइए, ये कह रहे हैं ये है ही नहीं। तो सवाल तो ये कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में कुछ समझ नहीं है। बोलिए अशोक पांडे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हमें ना बताइए, सुप्रीम कोर्ट को बताना था आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना था, हमें बताने से क्या फायदा? हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जो किसी भी धर्म में पसमानदा है, पिछड़े हुए लोग हैं, हाँ, जिनका सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करवा रहे थे आपके नेता, कि इनकी रेहड़ी पटरी से सामान न खरीदना, इनका दिमाग तभी ठिकाने लगेगा जब इनका आर्थिक बहिष्कार करोगे। वही जिनकी रेहड़ी पटरियों पर से सामान खरीदने को मना कर रहे थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? तब भी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान से पूछिए, उसे घर मिला। गरीब मुसलमान से पूछिए तो पता लगा, और वो साल भर कोरोना संक्रमण काल में उसे मुफ्त अन्न मिला। ये दिखाई दे रहा है। अरे भाई, उन लोगों को से न मानने से हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, उनके साथ कि 80% गरीब लोगों को हमने अन्न दिया कोरोना संक्रमण काल में। लोगों को तो नहीं दिया, गरीबों को मकान दिया। हमने यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गए, आप भुखमरी से नहीं निकाल पाए। कौन सा मुल्क ऐसा है मौलाना, जरा बताइए, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ ऐसा होगा कि 80 करोड़ गरीबों को भोजन दे रहा हो, मुफ्त वैक्सीनेशन भाई 80 करोड़ के बाहर वो लोग थे जिनका ये संस्थाएं, शौचालय दे रहा हो। आप मत मानिए, दुनिया मानती है। बोलने दीजिएगा, अरे बोलने दीजिएगा। बोलिए। हाँ जी सर, चुनावी सभा नहीं है। देखिए, अगर 80 करोड़ लोगों को इन्हीं ने अनाज दिया, मैं मान रहा हूं 80 करोड़ को दिया, लेकिन ये लोग जो कन्वर्जन हो रहे हैं, जो महीने भर का राशन लेके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि यहां तक इनकी मदद नहीं पहुंची। इनके या तो अधिकारी खा गए या इनके राजनेता खा गए। सरकार की नीयत पे हमें शक नहीं है, लेकिन सवाल ये कि उन तक नहीं पहुंची, तब तो वो 5 किलो राशन पे अपना धर्म बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, यहां तो सब कुछ चंगा सी। सुप्रीम कोर्ट का जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट के बताएंगे, तो उसके पहले आपको भी बताना जरूरी है, जो इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो कोई टॉपिक ही नहीं बचता है इस चर्चा का। ये सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि सब चंगा सी, भारत में सब कुछ सही है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमने आपसे पूछा था, चंगा हो रहा है। देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कहना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। ये उत्तर प्रदेश अशोक पांडे बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार कानून लाई है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे ना, हम बताएंगे ना कि हम 10। अरे अशोक पांडे जी, सुनिए 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 सुनिए, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी सुनिए, कानून है। अशोक पांडे जी सुनिए, कानून लाना अच्छी बात है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराना और इस तरह की धर्म परिवर्तन की नौबत ना आए, उसको रोकना सरकार का काम है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मेरठ में जब विवाद हुआ, बवाल हुआ, फतेहपुर में जब विवाद हुआ, उन्नाव में जब विवाद हुआ, तब गवर्नमेंट की मशीनरी एक्टिव हुई। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनको प्रलोभन देके कन्वर्जन कराया जा रहा है, और आखिर ये कौन लोग हैं, ये ऐसे सीमांत लोग हैं कि ये गाय भैंस के प्रलोभन में चले आ रहे हैं। इसका मतलब कि इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि ये आज से नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब थे तो बौद्ध धर्म, हमने दलित बंधुओं को उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए सिखाया क्योंकि उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास इसी तरह हो रहा था। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे ये
जो होता चला आया है अब नहीं होने वाला है। हम निश्चित तौर पे इस पे कठोर कदम उठा रहे हैं और इसीलिए हमने हर वो धर्म के जो पिछड़े लोग हैं उनका सम्मेलन कर रहे हैं, पसमानदा मुस्लिम भाइयों का सम्मेलन कर रहे हैं। हम उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे कि कोई धर्मांतर न करे, ये व्यवस्था हम करने वाले। ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिश्चियंस के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने एजुकेशन का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। जाहिर सी बात है, हर जगह उनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन इधर हाल के दिनों में उन पे बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं। हाल के दिनों में फतेहपुर से खबर आई थी, हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जिलों से खबरें आई जहां पे वो बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से मूर्तियां हटवा रहे हैं या कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए। इसको किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, मैंने कहा फोर्स कन्वर्जन कहीं भी हो उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर आपने इतनी जगह बताई कि वहां हो रहा था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? हर चीज में क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि भाई आप एक्शन लीजिए, आप काम कीजिए? कार्यपालिका अपना काम करती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए। जबरन किसी के साथ किया जा रहा है तो उस पर एक्शन हो। लेकिन ये बात भी है कि इतने गरीब लोग हमारे पास हैं जिनको फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो उनको राइट टू लाइफ, यानी उनको सिर्फ खाना ही नहीं, एक सम्मानजनक जिंदगी भी मिले, वो पहुंचाने में असमर्थ है। अभी सिर्फ यही सरकार की बात नहीं है मौजूदा, इससे पिछली सरकारें भी। हमारा हेल्थ और एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। आखिर ये जो मिशनरीज की बात आप कर रहे हैं, इसमें कौन से नेता या ऑफिसर हैं जिनका बच्चा नहीं जाता? बिल्कुल, आप लखनऊ का ले लीजिए, इस मिशनरी में सारे जाते हैं। यहाँ का नामी स्कूल लामाटीनियर और लोरेटो कॉन्वेंट है जहां पे एडमिशन के लिए मारा मारी है। तो आखिर हमारा गरीब बच्चा तो बेचारा वैसी में जाता है सरकारी स्कूल में। तो कोठारी कमीशन की 1968 से जो पड़ी हुई रिकमेंडेशन, किसी स्ट्रेंथन कीजिए, बेहतर कीजिए, कॉमन स्कूल सिस्टम लाइए जहां चपरासी का और अफसर का बच्चा जाए, तब तक ये खाई खत्म होगी, तब तो बराबरी से होगा। इसमें कोई सरकारें क्या करने की विलिंग है? नहीं है। 2015 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा था कि कम से कम सरकारी जो नौकर है, कम से कम ये जो आईएएस ब्यूरोक्रेट और सरकार के जो में काम करते हैं, वेतन लेते हैं और नेतागण हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे। कितनों ने भेजा? कितनों ने हाई कोर्ट की इस बात को माना? उन्होंने एक बात रखी थी और बहुत अहम बात रखी थी। तो मुझे लगता है कि बराबरी की बात हो ही नहीं रही है। इक्वालिटी की बात हो तो वो गरीब जो हमारा है ना, उनको बेहतर एजुकेशन दी जाए। आप एजुकेशन अच्छी दे दीजिए, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है अनाज देने की या कुछ करने की, वो खुद ही कंपीट करके निकल आएगा। आप एजुकेशन को अमीरों की पमौती ना बनाइए। सिर्फ अमीर जो है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, गरीब हमारा जो है कितना भी टैलेंटेड बच्चा होगा तो वहां पे क्लासेस नहीं हो रहे ढंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा ठीक नहीं है, इक्विप्ड लाइब्रेरी नहीं है, तो मेथड ऑफ टीचिंग मॉडर्नाइज नहीं है। ऐसा क्यों है? वो इसी देश का सिटीजन है। तो मुझे लगता है सारी पार्टियां इस पे खामोश रहती हैं। इसमें किसी भाजपा की सिर्फ बात नहीं है। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन 1968 से पेंडिंग पड़ी है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए, तभी मिशनरीज जो है, जो बात हो रही कि भाई धर्मांतरण में आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे धर्मांतरण में बताइए? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे अपने स्कूल स्ट्रेंथन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक पांडे जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए कि अगर मिशनरीज पे आरोप लगते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस के जरिए वो क्रिश्चियनिटी को फैला रही हैं, तो एक बात बताइए, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी गवर्नमेंट भी दूसरा टेन्योर है, आपने अपने प्राइमरी स्कूलों की एजुकेशन, प्राइमरी स्कूलों की हालत को कितना बेहतर बनाया है, और कितने आपके नेतागण और कितने अधिकारियों पे आपने प्रेशर डाला है कि अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएं। और तो और आपकी जब पहली बार सरकार बनी थी, आपने इस बात को लेके कुछ डिस्कशन किया था कि प्राइवेट स्कूलों में जो फीस की वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, लेकिन वो भी टाइम फीस हो गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आज की तारीख में भी प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल सही, प्राइवेट स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। अशोक पांडे जी, देखिए, आपको बता दें कि
हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है, सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय है, उनकी व्यवस्था को हमने एकदम सुधारने का हर संभव प्रयास किया है। आज जाके देख लीजिए। नहीं जाके देख लिया आपने? दिखाई देते नहीं क्या कहाँ देखा है आपने, ये बताइए जरा। दिल्ली के सभी स्कूलों से, जगह। दिल्ली के स्कूलों से सुनिए अशोक पांडे जी, दिल्ली के स्कूलों, अरे दिल्ली के स्कूलों से कंपेयर कर लेंगे आप। बहुत सारे स्कूलों के पास तो अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। दिल्ली के स्कूलों से कंपेयर कर लें आप ना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। नहीं, लेकिन जिस स्थिति में लोगों ने छोड़ा था, आज उसकी व्यवस्था हम सुधारने में समर्थ हुए हैं। आज उनकी बिल्डिंग देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, विद्यार्थी जब रहते हैं, विद्यार्थियों को किताब फ्री दी जा रही है, उनको ड्रेस फ्री दी जा रही है। अब पढ़ाई कुछ, अरे आप एजुकेशन बढ़िया दे दीजिए ना, ड्रेस फ्री देने की जरूरत नहीं है, आप एजुकेशन अच्छी दे दीजिए बस। ऐसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करिए कि आपके ऑफिसर जो है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। विद्यालय जो सरकारी है उसमें जो अध्यापक पढ़ाते हैं बीएड है। तो आपके सुनिए आप क्यों नहीं सुनिए आपकी पार्टी क्यों नहीं एक नई परंपरा बनाती है कि नेताओं के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़े, अधिकारियों के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य हो, जिस जिले में तैनाती हो उनकी, उस जिले के प्राथमिक विद्यालय में अधिकारियों के बच्चे पढ़े। सरकारी स्कूलों की तरह से, सुनिए, सरकारी स्कूलों की तरह से प्राइवेट स्कूलों की फीस भी रेगुलेटेड हो, सरकार का कोई कंट्रोल हो, क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे आपका सुझाव ठीक है, निश्चित तौर पे। नहीं, ये हमारा क्या सुझाव, ये तो जनता की मांग है, प्रदेश की जनता की मांग है, प्रदेश की जनता की मांग है। और इसी बात पे आप आए थे कि हम प्राइवेट स्कूलों में सुधार, उनकी फीस पे कंट्रोल करेंगे, प्राथमिक विद्यालयों को एक अच्छी व्यवस्था देंगे। 26,000 विद्यालय आपके उसमें बंद हो चुके हैं, 26,000। सुनिए, एक आइडियल विद्यालय आप बता दिए। आप राजधानी लखनऊ में बैठे, लखनऊ का एक सरकारी स्कूल ऐसा बता दिए जो आइडियल हो, जिसकी तर्ज पे आप तमाम विद्यालयों का उद्धार करना चाहते हो, कोई एक नाम बता दिए। देखिए, लेकिन हमने पूरे प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों, आप राजधानी के किसी एक स्कूल का नाम बता दिए कि ये हमने आइडियल बनाया है, इसी की तर्ज पे हम सबको सुधार लाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं जहां जिस शहर में रहता हूं, वहां अलईपुर में एक विद्यालय है, आप चले जाइए, मॉडल विद्यालय है, वो प्राथमिक विद्यालय सरकारी है और ढंग से वहां विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो भी एक हो जाए। आइए कैमरे के साथ चलेंगे विद्यालय में, विद्यालय आप बताइए, चलेंगे हम सब आपके साथ, पूरा पैनल चलेगा। और वहां के शौचालय की व्यवस्था, वहां क्लासरूम की व्यवस्था, वहां पे लाइट की व्यवस्था, वहां पे फर्नीचर की व्यवस्था, वहां पे टीचर की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति की व्यवस्था, एक जायजा लीजिए आप, उसके बाद बात कीजिए। ये नहीं कि हमारे शहर में एक राजा होता था, उसका एक पुत्र था, ये इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। आप किसी भी कैमरामैन को लगा दीजिए, मैं कम से कम प्राथमिक विद्यालय को दिखाने को तैयार हूं। कितने विद्यालय दिखाएंगे आप? सैकड़ों विद्यालय दिखाएंगे, ये जो पहले से उसकी व्यवस्था सुधरी है। नहीं, पहले से सुधरी, इसका क्राइटेरिया कौन तय करेगा? आप एक एग्जांपल बताइए कि हम दिल्ली पब्लिक स्कूल से या लखनऊ के किसी भी प्राइवेट स्कूल से हम कंपैरिजन करते हैं, उससे बेहतर व्यवस्था हम यहाँ पे दे रहे हैं, और चलिए दिखा दीजिए। निश्चित तौर पे हम आपको दिखा देंगे, कैमरामैन लगाइए। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, प्रदेश प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। तो नितिन जी, वापस नेतागण और आपके अफसर अपने बच्चों को भेजे। बिल्कुल जी, तो इस बात को मैं मानता हूं, आप सही करें। बिल्कुल। नितिन चतुर्वेदी, फिर उसी अपने टॉपिक पे वापस लौट के आते हैं। एक बात बताइए, सामाजिक रूप से कैसे जागृति फैलाई जाए ताकि इस तरह का जबरन धर्म परिवर्तन करने का कोई साहस न करे? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी, लेकिन सामाजिक तौर पे हर धर्म की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को डिस्टर्ब कोई न करे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी मैं रमन जी, हाजी हसन जी की बात सुन रहा था, उन्होंने अच्छी बात कही कि देखिए, धर्म जो 5-5 किलो राशन पे लोग अपना धर्म बेच रहे हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमने देखा कि वो लोग 5-5 किलो राशन पे अपना धर्म बेच रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि ये कौन लोग हैं जिनको धर्म खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। ये कौन लोग हैं?
कि जिनको 5 किलो राशन देके धर्म खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। भाई मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, इनको क्या आवश्यकता पड़ी है मेरा धर्म खरीदने की, या मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है इनका धर्म खरीदने की। ये एक विशेष टॉपिक है हमारा, इस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी हम आपको बताएं, आपने जो क्रिश्चियन कॉलेज की बात की, पिछले साल आईटी कॉलेज में एक क्या कहते हैं, एक लड़की को वहां की लोगों ने कलावा बिंदी लगाने पे पाबंदी लगाई थी, और हम लोगों ने, हिंदू महासभा ने वहां जाके धरना प्रदर्शन किया, और वहां की प्रिंसिपल को आना पड़ा, और हम लोगों ने मीडिया भी हम ले गए थे, उनके सामने उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात को साफ नकार दिया। लेकिन हमने कहा, वो कहने लगी लड़की को लाइए, हमने कहा लड़की को आपके सामने नहीं लाएंगे, हम पुलिस के सामने पेश करेंगे। और बाद में उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि हम आगे से ऐसे काम नहीं करेंगे। तो इस तरह के काम क्यों कराए जाते हैं? आप क्रिश्चियन स्कूल खोल के बैठे हैं, तो क्या हिंदू लड़की को कलावा बिंदी लगाने पर पाबंदी लगा देंगे? दूसरी बात, आप स्कूलों की वृद्धि की बात करें, मेरा बेटा भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, जहां 2 साल में सबने देखा कि कैसे कोरोना में हर आदमी की आय कैसे कम हुई, हर आदमी का अपना घर चलाना मुश्किल पड़ गया। बावजूद इसके लोगों ने स्कूल की फीस पूरी ली, प्लस 10% बढ़ा भी दी। सरकार ने इस पे कोई आपत्ति नहीं की। ये बात एकदम ठीक है कि सरकार को इसको अपने अधिपत्य में लाना चाहिए और इस पे तुरंत रोक लगानी चाहिए। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि बीजेपी की पार्टी का कोई बच्चा या सरकारी अफसर क्यों नहीं पढ़ता। तो बीजेपी से पहले भी सपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या उनकी पार्टियों में किसी पार्टी, उनके किसी नेता का या किसी अधिकारी का बच्चा पढ़ता सरकारी स्कूल में? तो हम सिर्फ बीजेपी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, ये सभी राजनीतिक दलों पे अप्लाई होता है। 2015 में हाईकोर्ट ने कहा था, तब सपा थी। हाँ, ये बात से मैं आपको 2015 में सपा की सरकार की हालत एकदम ठीक होनी चाहिए। मेरा दोस्त अभी एक अमेरिका से आया है, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ते थे, उसने कहा मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि वहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हमारी हैसियत के बाहर है, और वहां सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी है कि आपको जरूरत ही नहीं है आपको प्राइवेट में जाने की। तो हमें सरकार से, हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें इस बात की बहुत जरूरत है कि जो हमारे देश का भविष्य बच्चे, उनके लिए सरकारी स्कूलों के आप शिक्षकों की आप क्या कहते हैं तनख्वाह देखिए, कितनी अच्छे तनख्वाह हम देते हैं उनको, बावजूद इनके जो कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वहां कोई अपना बच्चा पढ़ाना नहीं चाहता। तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए अशोक पांडे जी, जब जब क्रिश्चियनिटी की बात होती है और जब जब कन्वर्जन की बात होती है, तब प्रलोभन की बात आती है, और तब एजुकेशन की बात आती है। एक बात बताइए, आखिर क्रिश्चियंसी एजुकेशन में आगे क्यों है? आपका सिस्टम, आपकी सरकार और आपका मैनेजमेंट और आपकी मैकेनिज्म इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं होती है कि लोग क्रिश्चियन स्कूलों को भूल जाए? क्यों हमको? देखिए, आपको बता दें कि विभिन्न सरकारों ने उसको एकदम गिरा के इस स्थिति में ला दिया प्राथमिक विद्यालयों को। तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी जिले में किसी एक महत्वपूर्ण नेता का विद्यालय है। अच्छा, एक बात बताइए अशोक पांडे जी, एक बात बताइए। चलिए, फौरी तौर पे एक पल के लिए मान लिया कि आपकी सरकार प्राइमरी विद्यालयों के उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है, चलिए एक पल के लिए मान लिया। आप ये बताइए कि प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी कैपिटेशन फी को कंट्रोल करने के लिए और उनकी फी को रेगुलेट करने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? दूसरा टेन्योर है आपका। देखिए, इस संदर्भ में कई बार उन लोगों से बैठकें हुई। नहीं, बैठकों क्या मतलब? आपको तो ऑर्डर देना है, आपको ऑर्डर देना है। बैठकों क्या मतलब है? आपके जुरिस्डिक्शन में है वो, आपको तो ऑर्डर पास करना है। कई बार उनको निर्देश भी दिया गया। तो इसका मतलब आप नाकाम साबित हो रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल नाकाम नहीं, हमने अपनी प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था सुधार। अरे प्राथमिक छोड़िए ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसकी बात करिए। उसमें इतनी फीस है, सुधरी है व्यवस्था, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इनके पास कोई डाटा नहीं है। अभी नितिन जी जो कह रहे थे कि प्रलोभन दे कौन रहा है, धर्म खरीद कौन रहा है, वो ठीक है कि उनकी हैसियत नहीं है, वो बेच रहे हैं, खरीदने वाले कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यही रेगुलेट करने के लिए कहा है कि देखिए कौन लोग हैं जो प्रलोभन देके, आप एक तो उनका जीवन यापन का स्तर नहीं सुधार सकते, उनको जीने का अधिकार नहीं दे सकते, और ये दूसरे आके खरीद रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर कानून लाना है। लेकिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता के पास कुछ डाटा ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही बात मेरे पास कर दिया, डाटा है भाई कर दिया, आप सिर्फ यही कह रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है, आप कहना ये चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जवाब देंगे भाई, अपने यूपी में विधान। भाई जवाब नहीं देना, कार्रवाई करनी है आपको कार्रवाई करनी है। आप जवाब ही देते रहेंगे। आप कह रहे हैं मैंने बैठक की प्राइवेट स्कूल के साथ, तो क्या चंदा लेके वहां से चले आए?
चंदा लेके चले आए कि मनमानी फीस उगाइए आप, डोनेशन के नाम पे कुछ भी लीजिए आप। क्या लिख करके आए उन बैठकों में, क्या निकला? या प्राइवेट स्कूल आपके निर्देशों को नहीं मानते, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों को नहीं मानते, यानी कि आप फेल हो गए। एक कुछ संस्थाएं आपके निर्देशों को, आपके ऑर्डर को ठुकरा दे रही है। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, प्रयास किया है। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, दरअसल प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम वहां नहीं है। पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, बहुत सारे स्कूलों के अगर बैकग्राउंड में जाया जाए, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो उनके पीछे बहुत सारे नेताओं का नाम अभी भी है, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, उनके अपने अपने स्कूल चल रहे हैं, अपने अपने धंधे चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि इनके खिलाफ कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पांडे जी, हाजी हसन अहमद साहब, ताहिर हसन जी, नितिन चतुर्वेदी जी। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार आखिर क्या कहेगी, इसलिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस देश में सबको है और इस देश में सबको अपने अपने धर्म को मानने की आजादी है। अगर कोई बलपूर्वक, छलपूर्वक या प्रलोभन देके इसको खंडित करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से वो अपराधी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।